नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है और आप भी अगर कहीं कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या कहीं ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए। साथ ही साथ अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई क्लासेस चलाते हैं और आप भी ऐसे पैम्पर ऐसे पोस्टर्स लगवाते हैं कि यहाँ पढ़िए 100% सफलता की गारंटी हम आपको देते हैं, तो भी ये खबर आपके लिए है कि केंद्र सरकार ने अब कोचिंग संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। आखिरकार इस गाइडलाइंस में क्या कुछ कोचिंग संस्थानों को निर्देश दिया गया है? 100% सक्सेस होने की गारंटी जो कोचिंग संस्थान दिया करते थे, उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, आइए हम आपको बताते हैं। उम्र 16 वर्ष से कम है और आप कोचिंग संस्थान में नामांकन कराना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल केंद्र सरकार के लिए दिशा निर्देश के अनुसार जब 16 वर्ष के कम आयु के छात्र कोचिंग संस्थानों में नामांकन नहीं करा सकेंगे, केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई दिशा निर्देश जारी की है। साथ ही कोचिंग संस्थान अब से छात्रों को गुमराह करने वाले कोई भी वादे भी नहीं कर सकते हैं, न ही कोचिंग संस्थान छात्रों की अच्छी रैंक और अच्छे अंकों की गारंटी दे सकते हैं। वहीं हर 3 माह के कोचिंग सेंटरों को पंजीकरण भी कराना होगा। अगर कोई छात्र बीच में कोचिंग संस्थान को छोड़ना चाहते हैं तो संस्थान को 10 दिनों के अंदर छात्र को फिर फी जो है वो लौटानी होगी। वहीं कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए राज्य सरकार को आदेश दिया गया है। दरअसल इन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य कोचिंग संस्थानों का नियमन करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने और निजी कोचिंग संस्थानों की अनियंत्रित वृद्धि का प्रबंध करने के लिए बनाया गया है। छात्रों के आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं, आग लगने की घटनाओं, कोचिंग सेंटरों में सुविधाओं का अभाव और उनके पढ़ाने के तौर तरीकों के बारे में शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने इनकी घोषणा की है। के अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम शिक्षा वाले छात्र के नामांकन नहीं करेंगे। कोचिंग संस्थान छात्रों का नामांकन करने के लिए माता पिता को गुमराह करने वाले वादे या रैंक अथवा अच्छे अंकों की गारंटी नहीं दे सकते। छात्रों का नामांकन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बाद होना चाहिए। किसी भी कोचिंग संस्थान का तब तक पंजीकरण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास काउंसलिंग सिस्टम न हो। वहीं जो कोचिंग संस्थान सर्वाधिक शुल्क वसूल करते हैं उन पर 1 लाख से रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही उनका पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा। वहीं अगर छात्र के पाठ्यक्रम की पूरी फीस का भुगतान कर दिया है तो वो पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यथानुपात में फीस रिफंड की जाएगी। अगर छात्र कोचिंग सेंटर के छात्रावास में रह रहा है तो छात्रावास एवं भोजनालय की फीस भी यथानुपात में रिफंड की जाएगी। तो देखिए, अगर आपकी आयु जो है वो 16 साल है और या 16 साल से कम है और आप भी चाहते हैं कि आप कोई कोचिंग सेंटर जो है वो ज्वाइन कर ले, कोई ऐसे ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर ले, तो आपके लिए खबर है, आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। 16 साल की से अगर आपकी एज ज़्यादा है तो ही आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वो कोचिंग सेंटर्स जो बड़े बड़े पैम्पलेट या बड़े बड़े पोस्टर्स लगा करके झूठे वादे दिया करते थे, 100% सफलता की गारंटी दिया करते थे, उनके लिए भी ये गाइडलाइंस जो है केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है कि आप वैसे झूठे वादे या ऐसे एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। क्या कुछ गाइडलाइंस कोचिंग सेंटर्स के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई है, ये हमने आपको बताया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।